Hello students, welcome to our class. In today's lecture, we are going to learn about the derivative of composite functions. Actually हम आज से 12th का जो डिफरेंशिएशन चैप्टर है वो स्टार्ट करने वाले सो उसमें फर्स्ट पॉइंट है कॉम्पोजिट फंक्शंस. आपने कॉम्पोजिट फंक्शंस सीखा है. कॉम्पोजिट फंक्शंस मीन्स क्या होता है कि कॉम्बिनेशन ऑफ two or more functions. कॉम्पोजिट फंक्शन मीन्स क्या? कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर फंक्शन. अब तक हमने क्या देखा है कि स्टैंडर्ड फंक्शन देखे. स्टैंडर्ड फंक्शन लाइक साइन एक्स, कॉस एक्स, लॉग एक्स. तो ये सिर्फ स्टैंडर्ड फंक्शन है. इसमें आपको सिर्फ एक ही फंक्शन दिख रहा है. कॉम्पोजिट फंक्शन मीन्स क्या? कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर फंक्शंस. सो उसका एग्जांपल हम देखेंगे. अब देखेंगे साइन लॉग एक्स. देखिए ये एग्जांपल, साइन भी एक फंक्शन है और उसके अंदर फिर कौन सा फंक्शन है? लॉगरिथम फंक्शन है. सो ये दो फंक्शन का कॉम्बिनेशन है. सो साइन ऑफ लॉग एक्स इज़ अ कॉम्पोजिट फंक्शन. इसे क्या कहेंगे हम? कॉम्पोजिट फंक्शन. कॉम्पोजिट फंक्शन मीन्स एक ही ध्यान में रखना है कि कॉम्बिनेशन होता है टू और मोर फंक्शन का. ओके. सो साइन ऑफ लॉग एक्स आप ऐसा भी एग्जांपल ले सकते हैं. लॉग ऑफ ई रेस टू साइन एक्स. देखिए बाहर लॉगरिथम का है, फिर अंदर एक्सपोनेंशियल, फिर उसके अंदर साइन का फंक्शन है. मीन्स ये भी है कॉम्पोजिट फंक्शन है. और एक एग्जांपल आप ले सकते हैं साइन ऑफ ई रेस टू एक्स. कि बाहर साइन का फंक्शन है, अंदर एक्सपोनेंशियल फंक्शन है. या फिर आप इसे भी ले सकते हैं रूट ऑफ लॉग एक्स. बाहर रूट का फंक्शन है, अंदर लॉगरिथम का फंक्शन. सो ये कॉम्बिनेशन ऑफ फंक्शन टू और मोर फंक्शन को हम क्या कहते हैं? कॉम्पोजिट फंक्शन. और अब तक हमने क्या किया है कि स्टैंडर्ड फंक्शन के डेरिवेटिव फाइंड किए. स्टैंडर्ड फंक्शन के डेरिवेटिव ही हमें बताते. सो हमने एग्जांपल को स्टैंडर्ड फंक्शन के फॉर्म में कन्वर्ट किया था और डेरिवेटिव फाइंड किया था. लेकिन हमें कॉम्पोजिट फंक्शन के डेरिवेटिव के बारे में अगर हमने सीखा तो हमें किसी भी एग्जांपल को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है. सो इस टाइप के जो फंक्शन है तो उसका डेरिवेटिव हम कैसे फाइंड करेंगे? हमें साइन एक्स का डेरिवेटिव पता है. साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या आता है? कॉस एक्स. डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या आता है? कॉस एक्स. सो ये स्टैंडर्ड फंक्शन का डेरिवेटिव है. लेकिन हमने ये सीखा है क्या? डी बाई डी एक्स ऑफ साइन ऑफ लॉग एक्स क्या आएगा? नहीं सीखा है. सो ये क्या हुआ हमारा? कॉम्पोजिट फंक्शन. मीन यहाँ पे साइन के बाद सिर्फ एक्स था, यहाँ पे साइन के बाद क्या है? लॉग एक्स है. साइन के बाद क्या होगा? एक्स स्क्वायर प्लस 4. ऐसा भी हो सकता है. मीन्स साइन के बाद सिर्फ एक्स था तो वो स्टैंडर्ड फंक्शन कहते थे उसको. उसका डेरिवेटिव हमें पता था कॉस एक्स. लेकिन अब साइन के बाद सिर्फ एक्स नहीं है, एक्स का फंक्शन है. साइन के बाद क्या है? एक्स का फंक्शन है. सो उसको हम कैसे लिखेंगे? साइन ऑफ एफ ऑफ एक्स. और इसका डेरिवेटिव हमें फाइंड करना है. साइन एक्स का डेरिवेटिव हमने फाइंड किया है, वो कॉस एक्स आता है. लेकिन साइन एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या आता है ये आपको फाइंड करना है. मीन्स साइन के बाद लॉग एक्स हो, एक्स स्क्वायर प्लस 4 हो, ई रेज़ टू एक्स हो, कुछ भी फंक्शन हो. साइन ऑफ एफ ऑफ एक्स, साइन के बाद एफ ऑफ एक्स का एक फंक्शन होगा तो उसका डेरिवेटिव हम कैसे फाइंड करेंगे? सो ये हुआ हमारा कॉम्पोजिट फंक्शन. और कॉम्पोजिट फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए हमें चेन रूल सीखना है. क्या सीखना है? चेन रूल. तो चेन रूल क्या है हम देखेंगे. चेन रूल क्या है? चेन रूल, इफ़ y इज इक्वल टू एफ ऑफ u इज डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ u and u is equal to g of x is differentiable function of x such that the composite function y is equal to f of g of x. So composite function means उसमें टू और मोर फंक्शन है. जैसे कि यहाँ दो फंक्शन है एफ एंड जी.
So y is function of u is a function of x and these are differentiable means उनका डेरिवेटिव एग्जिस्ट होगा such that composite function y is equal to f of g of x is a differentiable function of x. Then dy by dx means y का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x dy by dx इज इक्वल टू क्या आता है वो dy by du इंटू du by dx. हाँ, सो डी वाई का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स फाइंड करने के लिए पहले हमें वाई का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू यू फाइंड करना पड़ेगा, फिर यू का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स फाइंड करना होगा. क्यों वाई यू का फंक्शन है, सो हमने ये हमारा चेन रूल है मीन्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी यू इंटू डी यू बाई डी एक्स. ओके, सो हम क्या लिखते हैं, अगर हमारे पास y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स हो तो हम क्या फाइंड करते हैं डी वाई बाई डी एक्स. वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स हो तो हम क्या फाइंड करते हैं डी वाई बाई डी एक्स. अब यहाँ पे क्या है y इज इक्वल टू एफ ऑफ यू है तो हम क्या फाइंड करेंगे डी वाई बाई डी यू फाइंड करेंगे ना पहले. u क्या है u इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स, सो यहाँ पे क्या फाइंड करना पड़ेगा डी यू बाई डी एक्स. सो वाई इज़ अ फंक्शन ऑफ एक्स, सो वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ जी ऑफ एक्स. सो हम क्या फाइंड करेंगे डी वाई बाई डी एक्स, लेकिन उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए डी वाई बाई डी यू इंटू डी यू बाई डी एक्स. हमें चेन रूल यूज़ करना है लेकिन हम इस टाइप में यूज़ नहीं करेंगे. ये सिर्फ आपको चेन रूल क्या होता है ये बताया, लेकिन हम इसको यूज़ नहीं करेंगे. हम इजी फॉर्म में एग्जांपल सॉल्व करेंगे और उसके लिए हम अलग फॉर्मूला है वो हम फाइंड करेंगे. देखिए इस एग्जांपल से हम जो अगला एग्जांपल लेने वाले उससे आपको पता चलेगा. अब यहाँ पे y किसका फंक्शन है u का और u फिर किसका फंक्शन है x का. हमें क्या फाइंड करना है डी वाई बाई डी एक्स. क्या फाइंड करना है हमें डी वाई बाई डी एक्स, लेकिन डी वाई बाई डी एक्स के लिए हमें क्या चाहिए डी वाई बाई डी यू चाहिए डी यू बाई डी एक्स उनका मल्टीप्लिकेशन करना. सो y का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x डी वाई बाई डी एक्स के लिए हमें क्या चाहिए y u का फंक्शन है, सो पहले हम क्या फाइंड करेंगे डी वाई बाई डी यू. u x का फंक्शन है तो क्या फाइंड करेंगे डी यू बाई डी एक्स और देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स मीन्स डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x हम क्या लिखेंगे डी वाई बाई डी यू इंटू डी यू बाई डी एक्स. अब इसमें क्या है यहाँ पे सिर्फ एक ही फंक्शन है, इससे भी ज़्यादा हो सकता है मीन्स y u का फंक्शन होगा, u फिर v का फंक्शन होगा और v फिर x का फंक्शन होगा और हमें फाइंड करना है डी वाई बाई डी एक्स. तो उसके लिए हमें क्या क्या फाइंड करना पड़ेगा डी वाई बाई डी यू. वाई यू का फंक्शन है सो डी वाई बाई डी यू. फिर क्या फाइंड करना पड़ेगा डी यू बाई डी वी, यू वी का फंक्शन. फिर क्या फाइंड करना पड़ेगा डी वी बाई डी एक्स और उसके बाद हम क्या लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी यू इंटू डी यू बाई डी वी इंटू डी वी बाई डी एक्स. मीन्स जो फंक्शन अंदर आ रहे हैं उसके डेरिवेटिव सिर्फ मल्टीप्लाई करते रहेंगे हम. जो लास्ट का फंक्शन है उस लास्ट फंक्शन जिस वेरिएबल का है उस तक मल्टीप्लाई करेंगे. यहाँ तो सिर्फ दो फंक्शन थे इसलिए डी वाई बाई डी यू इंटू डी बाई डी एक्स. यहाँ पे दो से भी ज़्यादा फंक्शन हो सकते हैं. हम एग्जाम्पल में आपको उसको क्लियर हो जाएगा. ओके, मीन्स कॉम्पोजिट फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करते वक्त सिर्फ आपको डेरिवेटिव लेते जाना है और मल्टीप्लिकेशन करते जाना है. ओके, सो ये 1 2 फंक्शन का ये 3 फंक्शन का हो गया, सिर्फ मल्टीप्लिकेशन करते जाना. देखिए मैं एक एग्जाम्पल लेती हूँ उस पर. सपोज़ एक हम एग्जाम्पल लेते हैं y इज इक्वल टू साइन ऑफ लॉग एक्स. अब देखिए ये कॉम्पोजिट फंक्शन है, ये तो पता चल रहा है क्योंकि यहाँ पे सिर्फ सिंगल फंक्शन नहीं है,
दो फंक्शन है, एक साइन का फंक्शन है, फिर उसके अंदर लॉग का फंक्शन है। सो ये कॉम्पोजिट फंक्शन हो गए। कौन सा फंक्शन हो गया? कॉम्पोजिट फंक्शन। अब इसका डेरिवेटिव हमें फाइंड करना है। अब अभी हमने देखा कि कॉम्पोजिट फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए क्या लगता है? हमें चेन रूल लगता है। लेकिन एक एग्जांपल, सिर्फ यही एग्जांपल हम चेन रूल से फाइंड करेंगे, लेकिन इसके बाद हम डायरेक्टली फार्मूलाज डिफाइन करेंगे। ओके, अब देखिए यहाँ पे फंक्शन दिया है y इज इक्वल टू साइन ऑफ लॉग एक्स। ओके, सो इसे कंपेयर कीजिए y इज इक्वल टू एफ ऑफ जी ऑफ एक्स है। कंपेयर हो रहा है। एफ फंक्शन किसका है? साइन का है। और जी फंक्शन किसका है? लॉग का है। और चेन रूल में हमने देखा था y क्या था? y u का फंक्शन था, और सॉरी y इज इक्वल टू एफ ऑफ u था, और u g ऑफ x था, और y क्या था? एफ ऑफ g ऑफ x। मीन्स हम अगर कंपेयर करें तो हमें u की वैल्यू क्या मिलेगी यहाँ पे? log x। ओके, देयरफॉर y इज इक्वल टू क्या होगा? एफ ऑफ u, सॉरी साइन ऑफ u होगा। इफ u इज इक्वल टू लॉग एक्स आपने लिया, u इज इक्वल टू क्या लिया? लॉग एक्स, तो y इज इक्वल टू क्या हो गया? साइन u। सो u हमारा किसका फंक्शन है? x का, और y किसका फंक्शन है? u का। y इज इक्वल टू एफ ऑफ u, दैट इज़ क्या मिला हमें? साइन u। और u इज इक्वल टू g ऑफ x, दैट इज़ लॉग x मिल गया। आप सिर्फ इसको कॉन्सेंट्रेट कीजिए, और ये जो एग्ज़ाम्पल दिया है उसको, ये एक ही एग्जाम्पल है जो हम चेन रूल से सॉल्व करने वाले हैं। चेन रूल में हमें क्या क्या चाहिए? y इज इक्वल टू एफ ऑफ यू और u इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स। तो पहले हमें u डिफाइन करना है। तो जी ऑफ एक्स का होता है, यह होता है ना अंदर, तो यहाँ पे अंदर कौन है? लॉग एक्स है। तो हमने u को क्या लिया? लॉग एक्स। हाँ, u की वैल्यू लॉग एक्स है, तो लॉग एक्स की जगह u पुट कीजिए, तो साइन u इज इक्वल टू क्या मिलेगा? y। मीन्स u इज इक्वल टू लॉग एक्स और y इज इक्वल टू साइन u। यहाँ तक समझ आ गया होगा आपको। अब देखिए y फंक्शन किसका चाहिए था हमें? u का। मीन्स y इज इक्वल टू एफ ऑफ u, फंक्शन ऑफ u क्या मिल गया? वो साइन u। और u किसका फंक्शन चाहिए था हमें? x का, तो उसको नाम क्या दिया? u इज इक्वल टू जी ऑफ x, और वो क्या मिला है हमें? u इज इक्वल टू क्या मिला है? लॉग x। सिर्फ इसको चेन रूल में बिठाने के लिए ये लिखा है, एफ ऑफ u एंड जी ऑफ x। सो क्या है हमारा चेन रूल? हमें डेरिवेटिव फाइंड करना है। ये जो y दिया है उसका डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स क्या आता है? बाई यूजिंग चेन रूल, dy बाई डी यू इंटू डी यू बाई डी एक्स, dy बाई डी यू इंटू डी यू बाई डी एक्स। सो डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करने के लिए हमें पहले क्या फाइंड करना पड़ेगा? डी वाई बाई डी यू, वाई का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू यू। अब फिर यहाँ पे आइए, वाई क्या है? साइन यू है। सो दिस इम्प्लाइज डी वाई बाई डी एक्स क्या मिलेगा? वाई अगर साइन यू है तो साइन का डेरिवेटिव कॉस, सॉरी ये u का फंक्शन है, इसलिए यहाँ पे क्या मिलेगा हमें? साइन u का डेरिवेटिव कॉस u। वहाँ पे x था, साइन x का डेरिवेटिव कॉस x, लेकिन यहाँ पे डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू u है, तो साइन u का डेरिवेटिव कॉस। सो अब हमें क्या चाहिए? डी वाई बाई डी यू मिल गया। अब डी यू बाई डी एक्स, तो u लॉग x है, इम्प्लाइज डी यू बाई डी एक्स, u का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x, लॉग x का डेरिवेटिव क्या आता है? 1/x। सो दोनों वैल्यू हमने फाइंड की, यहाँ पे पुटअप कीजिए। देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू व्हाट इज डी वाई बाई डी यू? कॉस यू इंटू डी यू बाई डी एक्स इज 1/x। देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब डी वाई बाई डी एक्स के वेरिएबल में आना चाहिए ना, तो u की वैल्यू यहाँ पुट करनी चाहिए। क्या है हमारा? u लॉग x, तो क्या हुआ? कॉस ऑफ लॉग x इंटू 1/x। ओके, सो हमारा
y क्या था, साइन ऑफ log x था, तो हमें dy बाई dx क्या मिल गया, cos ऑफ log x इंटू 1/x। इसी एग्जाम्पल से हम एक फॉर्मूला फाइंड करते, देखिए इफ़ y इज इक्वल टू साइन ऑफ f ऑफ x, साइन के बाद x का फंक्शन है ना, सो इसको इन जनरल क्या लिखा हमने, f ऑफ x इम्प्लाइज dy बाई dx इज इक्वल टू क्या मिल गया, dy बाई dx हमें cos ऑफ log x, क्या log x की जगह क्या लिखेंगे, f ऑफ x, ये तो मिल गया cos ऑफ f ऑफ x इंटू क्या है 1/x। एक्चुअली 1/x किसका डेरिवेटिव है, log x का डेरिवेटिव है, मीन्स log x का डेरिवेटिव क्या हुआ, मल्टीप्लाई हुआ, मीन्स यहाँ पे log x की जगह क्या लिखा है हमने, f ऑफ x, तो f ऑफ x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, और हमें क्या फॉर्मूला मिल गया, इफ़ y इज इक्वल टू साइन ऑफ f ऑफ x इम्प्लाइज dy बाई dx इज इक्वल टू cos ऑफ f ऑफ x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स को हम क्या लिखेंगे, एफ डैश ऑफ एक्स, और ये हमारा किसका डेरिवेटिव है, साइन ऑफ एफ ऑफ एक्स का। हमारे पास क्या था, इफ़ वाई इज इक्वल टू साइन एक्स, देन डी वाई बाई डी एक्स क्या था, कॉस एक्स, ये स्टैंडर्ड फंक्शन था, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस, लेकिन यहाँ पे एक्स की जगह क्या रिप्लेस हुआ, सिर्फ एफ ऑफ एक्स, मीन्स यहाँ पे सिर्फ एक्स था, यहाँ पे एक्स का फंक्शन होगा, सो उसमें कुछ डिफ़िकल्ट नहीं है रिमेंबर करने के लिए। साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स आता है, तो साइन एफ ऑफ एक्स का क्या आता है, कॉस एफ ऑफ एक्स, एक्स की जगह एफ ऑफ एक्स, कॉस एफ ऑफ एक्स, लेकिन एक एडिशन उसमें क्या है, उसको मल्टीप्लाई क्या होता है, एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स आता है, साइन एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव कॉस एफ ऑफ एक्स इंटू एफ डैश ऑफ एक्स, मीन्स जो अंदर फंक्शन है उसका डेरिवेटिव सिर्फ मल्टीप्लाई होता है। तो ये अगेन आपको कॉम्पोजिट फंक्शन के फॉर्मूला मिल जाएंगे, साइन एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव कॉस एफ ऑफ एक्स इंटू एफ डैश ऑफ एक्स। इसी तरह हम अदर फंक्शन के भी फाइंड करेंगे, देखिए कैसे फाइंड करते हैं, आपको उससे समझ में आएगा इजीली। सो हमारा अब हम थोड़ा स्टैंडर्ड फंक्शन का लिखेंगे, और उसके बाद ये हमारा पहला स्टैंडर्ड फंक्शन क्या था, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेस टू एन था, ओके, सो उसका डेरिवेटिव एन इंटू एक्स रेस टू एन माइनस वन। अब देखिए ये हमारा फर्स्ट स्टैंडर्ड फंक्शन था, अब हम इसके रिलेटेड कॉम्पोजिट फंक्शन देखेंगे। सो ये स्मॉल फर्स्ट लेती हूँ और ये कैपिटल फर्स्ट। सो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेस टू एन का पता है आपको, एन इंटू एक्स रेस टू एन माइनस, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स रेस टू एन का क्या होगा, वही होगा, इसी फॉर्म में होगा, एन इंटू, अब एक्स की जगह एफ ऑफ एक्स रेस टू एन माइनस वन। हाँ, अब यहाँ पे स्टॉप होगा क्या, नहीं, इसको सिर्फ मल्टीप्लाई क्या होगा, एफ डैश ऑफ एक्स, मीन्स दिस एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, मल्टीप्लाई, ये सिर्फ एडिशन टर्म है। एक स्टैंडर्ड फंक्शन का तो आपको पता है, एक्स रेस टू एन का क्या आता है, एन इंटू एक्स रेस टू एन माइनस वन। सो एफ ऑफ एक्स रेस टू एन मीन्स यहाँ पे सिर्फ एक्स नहीं होगा, एक्स का फंक्शन होगा, एफ ऑफ एक्स रेस टू एन का डेरिवेटिव क्या आएगा। अगर आपको ये अच्छे से रिमेंबर हो गया है तो आप इसको लिख सकते हैं, एन इंटू एफ ऑफ एक्स रेस टू एन माइनस वन। हाँ, यहाँ तक तो लिख सकते हैं, सिर्फ एडिशन क्या करना है, इंटू एफ डैश ऑफ एक्स, डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स। ओके, सो ये आपका फर्स्ट फॉर्मूला है, एफ ऑफ एक्स रेस टू एन। एग्जाम्पल देखिए इसका, देखिए एग्जाम्पल, कौन सा एग्जाम्पल लेंगे, इस फॉर्म का, कॉम्पोजिट फॉर्म का। देखिए डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स
रेस टू 9। कैसे फाइंड करेंगे इसका डेरिवेटिव? हमें x, अब हमारे पास ये फॉर्मूला है ना, एफ ऑफ एक्स फंक्शन रेस टू 9, एफ ऑफ एक्स रेस टू 9। सो ये इस फॉर्म में बैठ रहा है तो क्या होगा, 9 इंटू एफ ऑफ एक्स क्या है, साइन एक्स रेस टू 9 माइनस 1 इंटू एफ डैश ऑफ एक्स मीन्स इसका डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। देखिए ये स्टैंडर्ड फार्मूला आपको पता है, इससे पहले उसको स्टैंडर्ड फॉर्म मीन्स क्या, एक्स रेस टू एन, यहाँ पे क्या है समथिंग रेस टू एन। सो हमने ये फार्मूला यूज़ किया। सो क्या है समथिंग रेस टू एन का, एन इंटू एक्स रेस टू एन माइनस 1। सो 9 इंटू साइन एक्स रेस टू एन 9 माइनस 1। एडिशन क्या करना है, उसको मल्टीप्लाई करना है साइन एक्स का डेरिवेटिव। सो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। इसको सॉल्व कीजिए, 9 इंटू साइन एक्स रेस टू 9 माइनस 1 इज़ 8 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इज cos x। देयरफॉर डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स रेस टू 9 इज इक्वल टू 9 इंटू साइन एक्स रेस टू 8 इंटू cos x। सिर्फ आपको स्टैंडर्ड फॉर्म उसका पता होना चाहिए, फंक्शन रेस टू n का फॉर्म था इसलिए हमने ये फॉर्मूला। ओके, समझ आया है कि आपको ये फंक्शन रेस टू n होगा तब भी आप उसका डेरिवेटिव आप डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं। ओके, ये हमारा फर्स्ट फार्मूला। सेकेंड फार्मूला हमने क्या सीखा था, सेकेंड फार्मूला, डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स इज 1/2 रूट एक्स, है ना। अब डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एफ ऑफ एक्स। अब तक हमने देखा यहाँ पे सिर्फ x ही था, अब x नहीं होगा, x का फंक्शन होगा। सो रूट एफ ऑफ एक्स क्या आ जाएगा, 1, इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 1/2 इंटू रूट एफ ऑफ एक्स। सिर्फ स्टैंडर्ड फंक्शन के डेरिवेटिव में x एफ ऑफ एक्स रिप्लेस करना है, इतना तो कर सकते हैं आप। सिर्फ उसके बाद मल्टीप्लाई क्या करना है, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स। इसको एफ डैश ऑफ एक्स भी लिख सकते हैं। मीन्स स्टैंडर्ड फंक्शन के डेरिवेटिव बताओ तो आप इसके फाइंड कर सकते हैं। रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स है, रूट एफ ऑफ एक्स का 1/2 रूट एफ ऑफ एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स। सिंपल है। इसका एग्जांपल देखिए, डी बाई डी एक्स ऑफ रूट लॉग एक्स। देखिए रूट में सिर्फ एक्स था, रूट में क्या है लॉग एक्स मीन्स एक्स का फंक्शन है। यूज़ दिस फॉर्मूला, डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एफ ऑफ एक्स क्या आता है, 1/2 रूट एफ ऑफ एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स। सो डी बाई डी एक्स ऑफ रूट लॉग एक्स क्या मिलेगा, 1/2 रूट लॉग एक्स, 1/2 रूट लॉग एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स मीन्स डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, that is equal to 1/2 रूट log x इंटू log x का डेरिवेटिव 1/x, that is 1/2 इंटू x इंटू रूट log x। इसका डेरिवेटिव हो गया डी बाई डी एक्स ऑफ रूट log x। तो ये हुआ हमारा सेकेंड फार्मूला। अब बाय यूजिंग स्टैंडर्ड डेरिवेटिव ऑफ स्टैंडर्ड फंक्शन आप ये फाइंड कर सकते हैं ना। सो थर्ड क्या था हमारा थर्ड फार्मूला, डी बाई डी एक्स ऑफ 1/x रेस टू n। थोड़ा रिमाइंड कीजिए, अगर आपने नोटबुक में लिखा होगा फर्स्ट लेक्चर से तो उसमें देखिए डी बाई डी एक्स ऑफ 1/x रेस टू n क्या था, -n/x रेस टू n+1। सो डी बाई डी एक्स ऑफ अब क्या होगा, 1/f ऑफ एक्स रेस टू n होगा, x की जगह क्या होगा f ऑफ x फंक्शन होगा, तो उसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, -n/f ऑफ x रेस टू n+1। इस फॉर्म में बिठाया, सिर्फ मल्टीप्लाई क्या करना है, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स। यही टर्म एडिशन हो गई और x की जगह क्या आ गए, एफ ऑफ एक्स। सो इसका एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल
डी बाई डी एक्स ऑफ 1 अपॉन, क्या लेंगे हम एग्जाम्पल, 1 अपॉन ई रेस टू एक्स ब्रैकेट स्क्वायर है क्या उस फॉर्म में, 1 अपॉन एफ ऑफ एक्स रेस टू एन के फॉर्म में है ना। क्या आता है उसका डेरिवेटिव, माइनस एन अपॉन एफ ऑफ एक्स रेस टू एन प्लस 1 इंटू एफ डैश ऑफ एक्स। ओके, सो इसका क्या मिलेगा, 1 माइनस एन की जगह क्या है 2 माइनस 2 अपॉन एफ ऑफ एक्स क्या है ई रेस टू एन प्लस 1 दैट इज़ 2 प्लस 1। यहाँ पे देखिए माइनस एन अपॉन एफ ऑफ एक्स रेस टू एन प्लस 1, सो माइनस 2 एन की जगह 2 है ना, माइनस 2 अपॉन एफ ऑफ एक्स की जगह क्या है ई रेस टू एक्स रेस टू 2 प्लस 1, सिर्फ इंटू क्या करना है डी बाई डी एक्स ऑफ, क्या करना है डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स क्या है ई रेस टू एक्स, सिंप्लीफाई कीजिए, माइनस 2 अपॉन ई रेस टू 3 2 प्लस 1 3 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेस टू एक्स इज ई रेस टू एक्स। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है, एक ई रेस टू एक्स कैंसिल हो जाएगा, क्या मिलेगा माइनस 2 अपॉन ई रेस टू एक्स ब्रैकेट स्क्वायर। तो ये मिल गया, इसका डेरिवेटिव 1 अपॉन एफ ऑफ एक्स रेस टू एन होगा। तो कैसे फाइंड करेंगे, इसी तरह हम अदर फार्मूलाज फाइंड कर सकते हैं, स्टैंडर्ड फंक्शन के डेरिवेटिव है उसका यूज़ करके। ओके, सो वो आपके टेक्स्ट बुक में उसका टेबल दिया है, लेकिन हम वो डायरेक्टली नहीं लेंगे, जैसे ये 3 फार्मूलाज हमने एक्सप्लेन किए वैसे भी हम अदर फार्मूलाज एक्सप्लेन करके ही उसको अंडरस्टैंड करेंगे। ओके, थैंक यू।